क्या आप नकली नोट की पहचान कर सकते हैं? सोचिए, अगर आपके हाथ में एक ऐसा नोट आ जाए जो कि असली जैसा ही दिखे लेकिन असल में नकली हो। यह सिर्फ एक छोटा मोटा स्कैम नहीं बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री है जहां पर हाईटेक मशीनें, एक्सपर्ट्स और माइक्रो लेवल प्लानिंग का पूरा खेल चलता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये फैक्ट्रीज किसी आम वर्कशॉप जैसी नहीं होती बल्कि एक अंडरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा होती है जहां पर धोखाधड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी मिलाकर नकली नोट तैयार होते हैं। दोस्तों, इमेजिन करिए एक डार्क अंडरग्राउंड रूम जहां पर चारों तरफ दीवारों पर सीसीटीवी कैमरास लगे हों, टेबल पर इंक की बोतलें हों, कागज के सैंपल्स बिखरे पड़े हैं, हाईटेक मशीनों की आवाज गूंज रही है और बीच में एक मास्टरमाइंड खड़ा है जो कि पूरे ऑपरेशन का बॉस बनकर हर स्टेप को कंट्रोल कर रहा है। ये कोई बॉलीवुड मूवी का सीन नहीं बल्कि नकली नोट छापने की फैक्ट्री की रियलिटी है। लेकिन क्या ये नकली नोट असली जितने परफेक्ट बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप अनजाने में नकली नोट इस्तेमाल कर लें तो क्या आप मुसीबत में पड़ सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नकली नोट बनाया जाता है, कौन से सीक्रेट टेक्निक्स इस्तेमाल करे जाते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी, आप खुद को इस धोखाधड़ी से कैसे बचा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए वरना अगला नकली नोट आपके हाथ में भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्री में नकली नोट बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से और इसमें सबसे जरूरी चीज होती है पेपर। हम आपको बता दें, असली नोट का पेपर किसी नॉर्मल पेपर से नहीं बनाया जाता बल्कि इसमें कॉटन और लिनन का खास मिक्सचर यूज होता है जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता है। इसीलिए नकली नोट बनाने वाले या तो पुराने असली नोट्स को चुरा के या फिर कैसे भी कलेक्ट करके और या फिर उन्हें स्पेशल केमिकल्स जैसे कि ब्लीच या सॉल्वेंट से धोते हैं ताकि पुरानी स्याही हट जाए और वो नोट एक ब्लैंक कैनवास की तरह बन जाए जिस पर नया डिजाइन छापा जा सके। या फिर दूसरा तरीका है कि वो खुद से नकली कागज तैयार करें और इसके लिए वो कॉटन बेस्ड पेपर को यूज करते हैं, फिर उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसकी टेक्सचर खुरदुरी और असली नोट जैसी ही हो और फिर वाटरमार्क का नकल करने के लिए स्पेशल प्रिंटिंग या एम्बॉसिंग ट्रिक का यूज किया जाता है। ये कागज तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है क्योंकि अगर टेक्सचर या फील में जरा सी भी गड़बड़ी हो गई तब नकली नोट आसानी से पकड़ा जा सकता है। जब एक बार कागज तैयार हो जाता है तब अगला स्टेप आता है प्रिंटिंग प्लेट्स का। जी हाँ, ये वो जादुई टूल्स होते हैं जो कि नकली नोट को असली जैसा लुक देते हैं। इसके लिए पहले वर्कर्स एक असली नोट को हाई रेजोल्यूशन स्कैनर से स्कैन करते हैं और ये स्कैनर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि नोट के हर बारीक डिटेल, हर लाइन, हर शेड को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद इसकी एक डिजिटल इमेज फोटोशॉप या दूसरे एडवांस ग्राफिक सॉफ्टवेयर से ओपन करी जाती है जिसमें कि एक्सपर्ट्स उसमें माइक्रो लेवल की एडजस्टमेंट्स करते हैं जैसे कि कलर बैलेंस करना, लाइंस को शार्प करना और सिक्योरिटी फीचर्स को कॉपी करने के लिए प्लान तैयार करना। जब एक बार ये प्रोसेस हो जाता है तब वर्कर्स इस डिजाइन को मेटल प्लेट्स पर ट्रांसफर करते हैं और ये प्लेट्स बनाने के लिए लेजर एचिंग या फिर केमिकल एचिंग प्रोसेस करी जाती है जिसमें कि मेटल की सतह पर डिजाइन को कॉपी करते हैं। फिर वर्कर्स तैयार प्लेट्स को प्रिंटिंग मशीन में फिट करते हैं। कैनवास और ब्लैक पेपर तैयार होने के बाद अब बारी आती है इंक की और ये स्टेप इतना ज्यादा क्रिटिकल होता है कि इसको परफेक्ट करना ही इन वर्कर्स की सबसे बड़ी चुनौती होती है। दरअसल असली नोट्स में जो इंक यूज होती है ना, वो बहुत ही स्पेशल होती है और आसानी से मिलती नहीं क्योंकि उनमें यूवी सेंसिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। वो टच करने पर एक अलग ही फील देती हैं और कई बार उसमें मेटालिक एलिमेंट्स भी मिले होते हैं। वहीं नकली नोट बनाने के लिए फैक्ट्री वाले इस इंक को कॉपी करने के लिए हाई ग्रेड प्रिंटिंग इंक ब्लैक मार्केट से या फिर इंडस्ट्रियल सप्लायर से खरीदते हैं। फिर इस इंक को केमिकल्स के साथ मिक्स करते हैं ताकि वो यूवी लाइट में ग्लो करे और रंग बदलने वाली प्रॉपर्टी भी दिखा सके। इस प्रोसेस में घंटों की टेस्टिंग होती है। वहीं कभी इंक बहुत पतली हो जाती है, कभी गाढ़ी, कभी रंग मैच नहीं करता, लेकिन जब वर्कर्स फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना तब वो इतना ज्यादा क्लोज टू ओरिजिनल होता है ना कि नॉर्मल आंखों से तो फर्क बताना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद बारी आती है प्रिंटिंग प्रोसेस की जो कि इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है क्योंकि नकली नोट बनाने के लिए एक नहीं बल्कि वर्कर्स कई टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि हर सिक्योरिटी फीचर को अच्छे से कॉपी कर सके, जिसमें कि पहले होती है ऑफसेट प्रिंटिंग और इसमें वर्कर्स बेसिक डिजाइनिंग और बैकग्राउंड कलर्स को पेपर पर ट्रांसफर करते हैं। वहीं इसमें प्लेट से इंक रबर रोलर पर जाती है और फिर पेपर पर साफ और तेज छपाई के लिए ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। जिसके बाद करते हैं ग्रेवियर प्रिंटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीप और डिटेल प्रिंटिंग हो रही है ना, और ये टेक्निक नकली नोट में उन हिस्सों के लिए यूज होती है जहाँ पर बारीक लाइंस या पैटर्न्स चाहिए होते हैं। इसके बाद इन पेपर्स पर वर्कर्स स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि ये टेक्निक नकली नोट में सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि होलोग्राम या स्पेशल इंक लेयर्स जोड़ने के लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि इसमें एक मैश स्क्रीन से इंक को पेपर पर पुश करता है
और फिर इंटाग्लियो प्रिंटिंग के लिए पेपर को ले जाते हैं, जिसमें कि नकली नोट को प्रीमियम टेक्निक की हेल्प से असली नोट जैसा उभरा हुआ टेक्सचर देते हैं। वहीं प्लेट्स पर डिजाइन को गहराई से उकेरा जाता है, फिर उनमें इंक भरी जाती है और हाई प्रेशर से इंक पेपर पर छापी जाती है। जब आप नोट को टच करते हैं तो वो रेज्ड फील इसीलिए आती है। तो आपने देखा ना, इन सारी टेक्निक्स को मिलाकर एक नकली नोट तैयार हो पाता है। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली नोट्स में सिक्योरिटी फीचर्स की लंबी सी लिस्ट होती है और इन्हें कॉपी करना इन क्रिमिनल्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। जी हाँ, अगर सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें ना, तो ये नकली नोट बनाने वालों की असली परीक्षा लेते हैं। पहला है वाटरमार्क, जो कि असली नोट में गांधी जी का वाटरमार्क लाइट में दिखता है ना। वहीं नकली नोट में इसे बनाने के लिए वो या तो स्पेशल प्रिंटिंग यूज करते हैं या फिर कागज को प्रोसेस करके हल्का सा शेड उसमें डाल देते हैं। लेकिन ज्यादातर ये फीचर्स धुंधला ही रहता है। फिर सिक्योरिटी थ्रेड यानी कि असली नोट में ये मेटालिक स्ट्रिप एम्बेडेड होती है, जो कि यूवी में चमकती है। लेकिन नकली में ये बस प्रिंटेड लाइन या फिर प्लास्टिक स्ट्रिप से नकल करी जाती है, जो कि टेस्ट में फेल हो जाती है। साथ ही माइक्रो प्रिंटिंग भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि असली नोट में आरबीआई जैसे टेक्स्ट इतने छोटे होते हैं ना कि मैग्नीफाइंग ग्लास में ही दिखते हैं, और नकली में इसे हाई डेफिनेशन प्रिंटर से कॉपी करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन अक्सर उससे लाइंस ब्लर हो जाती हैं और रंग बदलने वाली इंक को वो मैच करना भी आसान नहीं होता है। वहीं असली नोट को टिल्ट करने पर नंबर का रंग चेंज होता है, जैसे कि हरा से नीला। वहीं नकली में इसके लिए स्पेशल इंक यूज करी जाती है, लेकिन परफेक्शन मुश्किल होता है। और यूवी फीचर्स में असली नोट लाइट में ग्लो करता है, जबकि नकली में इसे कॉपी करने के लिए वर्कर्स फ्लोरोसेंट इंक डालते हैं, लेकिन इसमें ओरिजिनल की तरह चमक मुश्किल से ही मिलती है। इन सारे फीचर्स को कॉपी करने से घंटों की मेहनत, टेस्टिंग और एडजस्टमेंट लगते हैं। कभी इंक सूख नहीं रही, कभी प्रिंटिंग मशीन हैंग कर रही है, कभी कागज फट जा रहा है। लेकिन जब सब कुछ सही हो जाता है, तब ये नोट इतना रियलिस्टिक बन जाता है ना कि आम इंसान इसमें फर्क कर ही नहीं सकता। अब आखिरी स्टेप है नकली नोट्स का कटिंग और फिनिशिंग करना। प्रिंटिंग पूरी होने के बाद इन नकली नोट्स को स्पेशल कटिंग मशीन्स में सही साइज में काटते हैं, और ये मशीनें इतनी ज्यादा प्रिसाइज होती है ना कि हर नोट का एज एकदम क्रिस्प और एक समान रहता है। इसके बाद इन वर्कर्स को इन नोट्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए फोल्ड और हल्का सा क्रम्पल किया जाता है, और कभी कभी थोड़ी डर्ट या यूज लुक देने के लिए आर्टिफिशियल मार्क्स भी डाले जाते हैं, ताकि कोई शक ना करे कि ये नकली नोट है। इस पूरे प्रोसेस को इतनी सफाई और इतनी डिटेलिंग के साथ करते हैं ना कि तैयार नोट मार्केट में आसानी से चल सकता है, लेकिन कानून की पैनी नजर से बचना इनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। असली नोट में ढेर सारे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं, वहीं यूवी टेस्ट, माइक्रोस्कोप चेक, थ्रेड टेस्ट, और इनमें से एक भी अगर फेल हुआ ना तो पूरा खेल खत्म। नकली नोटों की दुनिया जितनी रोमांचक और जितनी हाईटेक लगती है ना, उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो इसका अंजाम बेहद ही गंभीर है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 489A के तहत नकली नोटों को बनाना, छापना, रखना या इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है, जिसकी सजा उम्र कैद या 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी हो सकती है। सोचिए, एक तरफ आपको जल्दी पैसा कमाने का लालच है, लेकिन दूसरी तरफ कानून का शिकंजा हर वक्त कसने को तैयार रहता है। यह कोई मजाक या शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक हाई रिस्क जुआ है, जहाँ पर एक गलती आपको सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। नकली नोटों का खेल भले ही बाहरी दुनिया से आकर्षक लगता हो, लेकिन असलियत में ये सिर्फ जेल, डर और बर्बादी का ही रास्ता है। इसीलिए इस खतरनाक खेल में कदम रखने से पहले जरा सोच लीजिए, क्या सच में ये जोखिम उठाने लायक है? तो दोस्तों, अब आप नकली नोटों की फैक्ट्री, उनकी पहचान और कानूनी ठुकाई का पूरा खेल समझ ही गए होंगे। मजेदार था ना ये सीक्रेट मिशन? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप बन गए हैं अपने ग्रुप के नोट डिटेक्टिव। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हर नया एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि अगली बार हम ला रहे हैं और भी धमाकेदार टॉपिक्स। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है।